किसी को हरा देना बेहद आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल होता है। हेलो गाइस, दिस इज धीर सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन कि नाउन क्या होता है। मुझे पता है आपने कई बार नाउन को पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको नाउन पढ़ने में बेहद मज़ा आने वाला है और शायद आपके कुछ कंसेप्ट आपको समझ में ना आए हों, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि नाउन है क्या, नाउन किसे कहते हैं। यानी कि हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये क्या चीज़ है, तो ये क्या है, मार्कर इसका, और ये क्या है, वॉच। ओके, ये जो मैं पहना हूँ वो क्या है, जर्सी। और जो वीडियो आप जिस चीज़ में देख रहे हो वो क्या है, मोबाइल। यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो सारी नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ नाम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन क्या है, नाउन है अपना नेमिंग वर्ड। ओके ना, यानी कि किसी भी शब्द, यानी कि मैंने कहा कि ये क्या है, बोर्ड, ये क्या है, अक्षर। यानी कोई भी चीज़ हो जिसे अपन देख सकें या ना देख सकें, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ओके, तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देखो, मेरा खुद का नाम होगा, किसी चीज़ का नाम है, किसी जगह का नाम है, यानी कि किसी ना किसी चीज़ का नाम होता है, उसे नाउन कहते हैं। ठीक है ना, तो वही जो अपनी पुरानी डेफिनेशन है उसे भी कह सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये भी अपनी एक डेफिनेशन है। और अपन को पता है कि नाउन सिर्फ एक नाम है, तो बस ये याद रखना है कि नाउन किसे कहते हैं। तो आपको सिर्फ एक शब्द याद आना चाहिए कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। ओके, किसी का भी नाम क्या कहलाता है, नाउन। तो इसके टाइप देख लेते हैं, ये टाइप्स कितने हैं इसके, टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये इसके टाइप है 5। इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। चलो प्रॉपर नाउन को समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन यानी कि डेफिनेशन है इसकी, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन का मतलब है कि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का और जगह का, उसका एक खुद का नाम होता है। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, जैसे कि मेरा नाम धीर सिंह है, तो ये मेरा खुद का नाम है, आप मेरा नाम यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर आपका नाम कुछ है, एनीबडी, जैसे कि आपका नाम संजय है तो आपका नाम संजय है, किसी का और कुछ नाम होगा, किसी का कुछ होगा। जैसे कि अगर मैं, जैसे कि दिल्ली में रह रहा हूँ, तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि मुंबई में रह रहा हूँ। तो मतलब किसी भी जगह का या वस्तु का उसका खुद का नाम होता है, इसे ही कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मान लो 4-5 दोस्त खड़े हैं और एक अपने दोस्त का कॉल आया और दोस्त ने पूछा कि भाई आप कहाँ हो, तो आपने कह दिया चलो मजाक मजाक में कि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, हो आप मुंबई में। तो क्या होगा, वो कहीं का कहीं पहुँच जाएगा और बाद में पता चलेगा कि यार वो तो मजाक कर रहे थे, तो उसे गुस्सा आएगा, है ना। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसी व्यक्ति का खुद का नाम होता है, या वस्तु का हो सकता है या किसी जगह का नाम हो सकता है, उसका खुद का नाम होगा। जैसे एग्जाम्पल, मोहन किसी लड़के का नाम है, कमल किसी लड़के का नाम है, उसका खुद का नाम है। दिल्ली, भोपाल ये जगह के नाम है, ठीक है ना, वो खुद के हैं। जैसे संडे किसी दिन का नाम, अप्रैल किसी मंथ का नाम, रामायण यानी किसी बुक का नाम, और गंगा किसी नदी का नाम। यानी कि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या जगह का नाम होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी खुद के नाम को ही क्या कहते हैं हम, प्रॉपर नाउन। अगर कॉमन नाउन को समझे, कॉमन नाउन यानी कॉमन क्या है, वो सभी में कॉमन होगा। जैसे कि अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। यानी कि क्या कह रहा है कि व्यक्ति का और जगह का
और वस्तु का नाम, यानी कि वो कैसे नाम हो, सेम काइंड, यानी एक ही प्रकार के हों। कैसे एक ही प्रकार के, जैसे कि अगर मैं कहूँ, मान के चलो मेरी क्लास में बच्चे बैठे, सभी स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने कहा कि कोई लड़का खड़ा होकर के झाड़ू लगा दे, तो भाई उसमें से कुछ लड़के ये पूछेंगे कि सर कौन लगाएगा, तो उन्होंने पूछा कौन लगाएगा। ऐसे ही अगर मैंने मान के चलो लड़कियों से पूछा कि कोई लड़की खड़ी होकर के इसमें झाड़ू लगा दे, तो क्या कहेगा भाई, वो लड़कियां क्या कहेंगी कि सर कौन सी लड़की लगाएगी। मतलब ये है कि जो नाउन अपना दिया है ना, उससे क्वेश्चन पूछ लो। क्या क्वेश्चन पूछना है, कौन। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, बॉय, कौन सा लड़का, डेफिनेट नहीं है, मतलब पूरे समूह को बता रहा है ये कंप्लीट। गर्ल, कौन सी लड़की, पता नहीं। सिटी, कौन सी सिटी, नहीं पता। डॉग, कौन सा डॉग, नहीं पता। हाँ, इधर डॉग का नाम अगर कुछ कोई रख देता है, टॉमी, शेरू, तो वही उसका पर्टिकुलर नेम हो गया। जैसे कैट, तो भाई कैट पूरी यानी कि कॉमन है, ओके, पूरे यानी जितने भी एनिमल्स नेम है वो क्या है, अपने कॉमन नाउन। जैसे कि डे, मंथ, बुक और रिवर, यानी कि ये क्या करते हैं कि पूरी एक जाति को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम अगले को समझते हैं, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को। ओके, चलो कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। कलेक्टिव नाउन, नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी कलेक्ट, यानी कि किसी चीज को इकट्ठा करना, व्यक्ति को इकट्ठा करना या वस्तु को इकट्ठा करना, यानी कि पर्सन और थिंग, इनको अगर एक ग्रुप बना दिया जाए इनका और उसका एक नाम रख दिया जाए, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, क्लास हम कब कहेंगे, जब एक स्टूडेंट का ग्रुप होगा उसे हम क्लास कहेंगे, अन्यथा हम उसे क्लास नहीं कह सकते। और टीम, जब तक प्लेयर की एक ग्रुप नहीं होगा प्लेयर का, जब तक वो टीम नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार फैमिली, फैमिली में जब तक मेंबर नहीं होंगे तो वो फैमिली कहलाएगी नहीं। आर्मी, आर्मी में क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, सोल्जर होते हैं, जो सोल्जरों का एक समूह होता है उसे ही हम आर्मी कहते हैं। एक दो को अपन क्या कहेंगे, उसे आर्मी कहेंगे, नहीं कह सकते। पैक, पैक का मतलब होता है गड्डी, यानी कि ताश की गड्डी, उसमें क्या होता है, यानी कि जो कार्ड होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है तब जाके एक गड्डी बनती है। ठीक है ना, पैक बनता है। बुंच यानी गुच्छा, गुच्छा होता है, यानी गुच्छा किसी का भी हो सकता है, चाबी का, अंगूर का, यानी कि उस गुच्छे को ही हम क्या कहेंगे, जो अपना इकट्ठा किया गया है उसमें अंगूर इकट्ठे होते हैं। और एक क्या होता है, चाबियों का जो गुच्छा होता है वो। फ्लेट, फ्लेट का अर्थ होता है जो जहाजों का बेड़ा होता है, यानी कि जो यानी कि जहां पर जहाज इकट्ठे साथ में जाते हैं, एक समूह में जाते हैं, उसे कहते हैं फ्लेट, यानी जहाजों का बेड़ा। तो आपको कलेक्टिव नाम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव यानी कि कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन, तो भाई मटेरियल नाउन तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी मेटल का नाम ही क्या होता है, मटेरियल नाउन। ठीक है ना, यानी कि जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है वो क्या है, मटेरियल नाउन। कुछ हमने भी बनाए हैं, मानव निर्मित भी है, कुछ नेचर से हमें मिले हैं। तो देखो, अ मटेरियल नाउन इज अ नेम गिवन टू सम मटेरियल, यानी कि कुछ मटेरियल यानी किस पदार्थ के नाम को ही हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक नाउन या मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, वाटर, यानी वाटर क्या है, मटेरियल है। गोल्ड मटेरियल है। आयरन, सिल्वर, मिल्क और राइस, ये क्या है, मटेरियल है। ये सारी चीज क्या है, अपनी मटेरियल, यानी प्रकृति से जो भी हमें मिला है, जो उसका नाम है, वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। अब इनसे एक और बात है, जैसे कि वाटर है, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मिल्क और राइस, इनसे कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अब मान के चलो, मान के एक दरवाजा है, तो मान के चलो लोहे का बना हुआ है, तो आप उससे दरवाजे को मटेरियल नाउन नहीं कह सकते, वो जिस पदार्थ से बना है उसे कहेंगे मटेरियल नाउन। तो आपको मटेरियल नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो दोस्तों समझते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज समथिंग यू कांट सी, टच, टेस्ट एंड हियर, यानी कि वो चीज जिसे हम क्या है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते। एक तरह से मैं कहूँ, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है, वो है अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि हमने उस चीज का नाम दे दिया है। जैसे कि लव, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, आप इसे टच नहीं कर सकते
और आप इसे देख नहीं सकते कि है कैसा है, ठीक है ना। हेट, जॉय, पेन यानी कि दर्द, एयर यानी हवा, जो हवा है उसे भी हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनका नेम रख दिया है और उसका नेम है अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको कंप्लीट ये समझ में आ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं नाउन के सारे टाइप को। ओके, प्रॉपर नाउन क्या था, यानी पर्टिकुलर नेम, यानी किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, यानी खुद का नाम होता है उसे कहते हैं पर्टिकुलर नेम। कॉमन नाउन क्या था, यानी कि एक ऐसा नाम जो मैं सभी को दे दूं, वो क्या था, कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने बॉय, यानी मैंने कहा कि कोई लड़का झाड़ू लगा दे क्लास के अंदर, तो भाई लड़का बोले सर कौन सा लड़का, तो ठीक है ना, तो कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे, उससे क्वेश्चन कर लो कौन सा, ठीक है ना। दूसरा था कलेक्टिव, कलेक्टिव में क्या था, सब लोग इकट्ठे थे, यानी एक ग्रुप को हम नाम दे दिया, उसे हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। चौथा था मटेरियल, यानी किसी भी मेटल का नाम, यानी किसी भी पदार्थ का नाम क्या था, मटेरियल नाउन। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ, जिसे छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। जैसे कि लव, हेट, पेन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इनकी और टाइप समझते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलो हम समझते हैं आगे के टाइप। नाउन की दो टाइप और है, वो कौन से हैं, यानी कि नाउन को हमने दो भागों में और बांट दिया है। एक है काउंटेबल नाउन, यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल यानी काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। एक है अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो होता है अनकाउंटेबल। क्या है इसका मतलब, यानी कि सबसे पहला पॉइंट ये समझो कि काउंटेबल नाउन यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, पहला पॉइंट आता है इसमें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा, इन नाउन के आगे आर्टिकल्स क्या हम लगा सकते हैं, हाँ आर्टिकल हम ए अंदा का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसे हम प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं, यानी जब ये सिंगुलर है, सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं कि नहीं, हाँ बना सकते हैं। यानी कि हम जब इन्हें सिंगुलर से क्या कराएंगे, प्लूरल बनाएंगे, इन्हें बना सकते हैं कि नहीं, जरूर बना सकते हैं। तो ये तीन इसकी खासियत है काउंटेबल नाउन की। हम क्या कर सकते हैं, इसे काउंट कर सकते हैं, एंदा का प्रयोग कर सकते हैं और सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में बदल सकते हैं और प्लूरल को सिंगुलर में बदल सकते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन को देखें तो अनकाउंटेबल यानी कि इन्हें नहीं गिना जा सकता, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या, इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो भाई आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा। तीसरा, क्या भाई इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, तो नहीं, तो इसे भी नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना पड़ेगा काउंटेबल नाउन क्या है, जिसे हम गिन सकते हैं, आर्टिकल का यूज होता है, और जिसे हम प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल होता है। और इन तीनों में से अगर ये कोई भी चीज नहीं है, वो क्या है, अनकाउंटेबल। तो हम ये समझते हैं कि हमारे जो नाउन दिए हैं, टाइप पढ़े हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, क्या ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखो काउंटेबल नाउन तो हम किस, यानी प्रॉपर नाउन से समझते हैं, ठीक है ना। तो एक नाम है, जैसे कि मैंने अपना ही नाम लिख दिया कि धीर सिंह, तो भाई किसी भी नाम के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ओके, तो यानी कि एक बात समझ में आनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन के आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब भाई इसे प्लूरल बनाया जा सकता है, भाई ये तो पूरी तरीके से गलत है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। यानी कि प्रॉपर नाउन को हम ना तो हम काउंटेबल में लिखेंगे ना अनकाउंटेबल में लिख सकते, ठीक है ना। तो अब आता है कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन कैसे है, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल पता चल जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय सिंगुलर है, अभी इसे अगर प्लूरल बनाया जा सकता है तो ठीक है, बॉयज, ओके। और बॉय को गिना भी जा सकता है, ये भी है, ये राइट हो गया भाई, ये भी राइट, सॉरी ये राइट हो गया। क्या दूसरा पॉइंट भी है इसके आगे लग सकता है, हाँ भाई क्यों नहीं लग सकता, बॉय के आगे अगर ए का प्रयोग भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल का भी यूज हो गया। तो कॉमन नाउन किस में लिखेंगे हम,
काउंटेबल नाउन में। अब अगला देखते हैं मटेरियल नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन, तो भाई मटेरियल नाउन मैंने ले लिया, मान के चलो वाटर ले लिया। क्या वाटर को आप गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते। इससे सिर्फ नापा जा सकता है, इसकी क्वांटिटी देखी जा सकती है बस, यानी कि इसको हम तौल सकते हैं लेकिन इसे गिन नहीं सकते। मैंने आपको गिलास में पानी दे दिया, लो इस पानी को गिन लो कि कितना पानी है, तो नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो मटेरियल नाउन यानी कि इसको गिन नहीं सकते। क्या इसके आगे आर्टिकल का यूज होगा? तो भाई नहीं यूज होगा, आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। क्या इससे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। तो भाई मटेरियल नाउन हमारा किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल, यानी कि हम वाटर को गिन नहीं सकते, तो ये किस में आ गया? इसमें, अनकाउंटेबल में, ठीक है ना। अब जो रह गया है हमारा एक और है, दो और बच्चे हैं, जैसे कि अपना कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लास। तो सबसे पहला, क्लास को गिन सकते हैं? जरूर गिन सकते हैं। अगर स्कूल के अंदर क्लास लगी होगी तो एक क्लास लगी, 2-3 क्लास, तो अपन बोल सकते हैं हाँ भाई गिन सकते हैं क्लास को। क्या भाई इसके आगे ए अंदा का प्रयोग कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। ए लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं या दा लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब दा एक कब लगा सकते हैं? अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं आर्टिकल्स की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आर्टिकल की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो इसके आगे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। क्या इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है, यानी कि इसे हम कर सकते हैं क्लासेस। तो भाई इसे गिना, यानी कि ये तीनों रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं, तो ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो भाई इसे कहाँ रखेंगे हम? कलेक्टिव नाउन को यहाँ से उठाएंगे और काउंटेबल में रख देंगे। अब एक और बचा अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या भाई ये है? तो भाई जिन्हें हम फील ही कर सकते हैं, हम जिन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो उन्हें गिनेंगे कैसे? उनके आगे आर्टिकल कैसे आएगा? तो सीधी सी बात है, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसे हम कहाँ रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। तो इस प्रकार हमारे सारे टाइप्स खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।